गैस्ट्रो है क्या और गैस्ट्रो की अलामात क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसे है कि जो आपका निज़ाम है इंसान का, जब उसका इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके अंदर सोज़श आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है हुँ, और उसके अंदर जो कैपेसिटी है नॉर्मल खुराक अब्ज़ॉर्ब करने की वो ख़त्म हो जाती है। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर ईद कुर्बान के ऊपर हर तबके को गोश्त अवेलेबल होता है। हुँ, तमाम तबके, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो अमीर हों, चाहे वो मिडल क्लास हों, वो 3 दिन खुल के और अपनी फ्रीज़र वग़ैरह, फ्रिज वग़ैरह भर के गोश्त खाते हैं। ना हुँ, सिर्फ़ गोश्त बहुत ज़्यादा खाते हैं बल्कि रिपीटेडली हमारे घरों के अंदर ये 3 दिन वो कभी कलेजी बनती है, कभी उसके पाए बनते हैं। ये हर तरह से वो हम लोग अपने जो निज़ाम है उसे हम आज़माते रहते हैं। इस दौरान आपका जो निज़ाम है वो ख़ास एक एक कैपेसिटी उसकी एक कैपेसिटी होती है जिसके मुताबिक वो खुराक को अब्ज़ॉर्ब कर सकता है। तो उसके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, उसके अंदर इन्फेक्शन आ जाता है। स्पेशली अगर गोश्त को अच्छे तरीके से पकाया ना जाए या अच्छे तरीके से उसे भूना ना जाए, तो उसके अंदर इन्फेक्शन जो होता है, जो गोश्त का अपना इन्फेक्शन है, वो भी इंसान की बॉडी के अंदर चला जाता है। तो वो आपकी जो आंतड़ियों की, आपकी छोटी आंत की, बड़ी आंत की जो इन्फ्लेमेशन है, उससे वो गैस्ट्राइटिस होता है और ये आपको हैज़ा करता है और आपकी तो तमाम डॉक्टर निज़ाम साहब आम तौर पर है मौसम उसको गर्मा में इस डिस्टर्ब तरह करता के है। मसाइल जो है वो ज़्यादा देखने में आते हैं, तो क्या पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए? गोश्त अगर खा भी रहे हैं तो इसके साथ दीगर क्या एहतियाती तदाबीर हैं कि जो कि होनी चाहिए? नहीं, पानी का इस्तेमाल तो बेशक करना चाहिए, लेकिन सबसे जो पहली जो एडवाइस है, वो है कि आप चाहे बार-बार खाएँ, लेकिन एट अ टाइम कम खाएँ। हुँ, दूसरा, गोश्त को अच्छे अच्छे तरीके से पका के खाएँ, उसे अच्छी तरह गाल लें, उसे अच्छी तरह पका लें। अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, आपके स्टमक की कैपेसिटी से ज़्यादा खा रहे हैं, तो ये आपके स्टमक की कैपेसिटी है, वो डेफ़िनिटली उसे डिस्टर्ब करेगा। वो बीमारियाँ कॉज़ करेगा। हुँ। तो कम खाना और उसे अच्छी तरह पकाना, यही एक हल है जो कि जिससे हम गैस्ट्राइटिस से व बचा बचा जा सकता है। अच्छा सर, जैसा कि आप भी जानते हैं, हमारा एक देसी कल्चर है जिसमें देसी टोटके अपनाए जाते हैं। घरों में कहा जाता है कि अगर अदरक का पानी पिया जाए तो गैस्ट्रो से बचा जा सकता है। क्या ये सही है? देखिए, जो हमारे देसी टोटके हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो डेफ़िनेटली फ़ायदे होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग जो देहात के अंदर है, वो गोश्त खाने से पहले थोड़ा-सा दूध पी लेते हैं, हुँ, ठीक है? ये भी एक बड़ी अच्छी रेमेडी है, जिससे आपका जो स्टमक की जो पीएच है, वो ज़्यादा हो जाती है हुँ, और वो जो एसिडिटी है, वो कम हो जाती है। जो अदरक का पानी है, अगर वो खाली पेट पी लिया जाए, तो डेफ़िनेटली वो एक उन आपका जो हाज़मा है, उसे बेहतर हुँ, करता है। लेकिन अगर आप अदरक का पानी पीने के बावजूद अगर आप उसके ऊपर 2 किलो गोश्त खा लेंगे तो अदरक का पानी क्या करेगा? तो जो बिल्कुल। बेसिक जो चीज़ें वो रेमेडीज़ हैं वो ये है कि आप अपने निज़ाम में ड ड डाइजेस्टिव सिस्टम को आज़माएँ ना, उसको इम्तिहान में ना डालें। हुँ, उतना ही खाएँ जितना आप खा सकते हैं और जितना आप अब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि अगर सही। आपकी फ्रिज के अंदर डॉक्टर बहुत साहब ज़्यादा अच्छा, गोश्त अमूमन पड़ा होता हो। ये है कि जब स्टमक अपसेट होता है, गैस्ट्रो के इश्यूज़ होते हैं, तो घर पर अमूमन ये कहा जाता है कि जी स्टमक अपसेट हुआ है तो आप जो है वो नींबू पानी पी लें या कोई हुँ। हुँ। कार्बोनेटेड वाटर, कोई सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो पी लें तो उससे बेहतर हो जाएगा। तो ये क्या वाक़ई फ़ायदा देता है या उल्टा नुकसान होता है इससे? देखिए, जब गैस्ट्राइटिस होता है तो आप जो मरीज़ है उसे वॉमिटिंग और डायरिया होता है। उसके उसके लोग उसको उस पानी के जो जो अखराज है उसे कवर करने के लिए अगर पानी ज़्यादा पीते हैं या निम्कोल का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ये जो अगर आप उसको उसके अंदर बाइकार्ब डाल के उसकी जो गोलियाँ मिलती हैं बाज़ार से, ये टेम्परेरी ट्रीटमेंट्स हैं। ये वक़्ती तौर पर आपको आराम देती हैं, लेकिन उसके बाद एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है। हुँ, देखिए, जब तक आप कॉज़ को ख़त्म नहीं करेंगे, हुँ, जब तक आप जो चीज़ खाई जा रहे हैं, अगर आप उसके अंदर कोई भी चीज़ टेम्परेरी अगर वो उसकी मैनेजमेंट कर भी लेंगे, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। और अगर एक दफ़ा गैस्ट्राइटिस हो गया, तो बच्चों और बूढ़ों के अंदर इसके बड़े ही जानलेवा रिज़ल्ट निकलते हैं। मैं आपको सिर्फ़ रिसर्च बता दूँ कि पूरी दुनिया के अंदर गैस्ट्राइटिस से जिससे डायरिया और वॉमिटिंग होती है, बच्चों और बूढ़ों के अंदर मिलियंस के अंदर मौत होती हैं, मिलियंस के अंदर। अभी भी आप देखें गवर्नमेंट सेटअप के अंदर जितनी वो इमरजेंसीज़ हैं, वो गैस्ट्राइटिस से भरी हुई हैं। स्पेशली ईद के 3 दिनों के अंदर और ईद के 3 दिनों के बाद। उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि हम ये अज़्यूम करते हैं कि इन इन ईद के 3 दिनों के अंदर हमने गोश्त ज़रूर खाना है हुँ, और दिन के 3 टाइम खाना है। तो हुँ, अगर आप उस गोश्त के अंदर सब्ज़ी डाल लेंगे, अगर उस गोश्त को दिन के 1 टाइम कर लेंगे और 1 टाइम सब्ज़ी कर लेंगे या एहतियात के साथ खाएँगे, तो ना आपको कोई अदरक का पानी पीना पड़ेगा, ना ही आपको कोई टेम्परेरी मैनेजमेंट के लिए कोई गोली खानी हुँ, पड़ेगी। हाँ,
जो हमारे देसी टोटके हैं, हम ठीक सेल्फ है। मेडिकेशन करते हैं। यकीनन एहतियात ज़्यादा बरतनी हम चाहिए और बिल्कुल एतदाल के साथ खाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके वक़्त